हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिनेश कुमार टॉक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रे आपण मानक स्वागत। आज ही वीडियो माध्यम आम डिस्कसन करवा फाइनाली रेलवे तरफ आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर रो डिटेल्स नोटिफिकेशन आपण मानक पई रिलीज करा जाई सारिची एवं सेही डिटेल्स नोटिफिकेशन रे आम आज डिस्कसन करवा रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड से डिटेल्स नोटिफिकेशन रे कौन कौन जारी करिछि ताहाको ई वीडियो माध्यम डिटेल्स रे जानिबा। तो फ्रेंड्स, जदि आपण माने एही चैनल को प्रथम थर पई आसीचंती तेबे एही वीडियो को लाइक करबा सहित आपण मानक सांगसाथी मानक पाखकु शेयर कर दियंतु एवं एही चैनल को मध्यम सब्सक्राइब कर दियंतु, कारण एही रिलेटेड वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपण मानक पाखरे सर्वप्रथमे पहुंची परिबो। तो फ्रेंड्स, एबे चलंतु रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड तरफ आरआरबी जेई पे जो डिटेल्स नोटिफिकेशन जारी होईची ताहाको ई वीडियो माध्यम रे डिटेल्स रे जानिबा कोन कोन रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड से डिटेल्स नोटिफिकेशन रे जारी करिछि। तो फ्रेंड्स, एई वीडियो रे आगु बढ़िबा पूर्वरु मु आपण मानकु कहि रखुछि रेलवे रो जते सब वैकेंसी बाहरिछि एही चैनल माध्यम रे मु एक प्लेलिस्ट बनै देछि। रेलवे अपडेट नाम रे आपनकु से प्लेलिस्ट मिल जिवो। आपण माने जाई कि एही चैनल रो प्लेलिस्ट रे आपण माने से प्लेलिस्ट को जाई कि देखि परिबे। आउ एठी आई बटन रे मु मध्यम देई दोछि रेलवे अपडेट नाम रे सेडा अछि। आपण माने जाई कि ताकू चेकआउट करि पारंदी। से आरपीएफ हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, सब रिलेटेड मु वीडियो बनै कि सेतरे कंपाइलेशन कर देछि। आपण माने ताकू जाई कि देखि परिबे। ए फ्रेंड्स, आसंतु एही नोटिफिकेशन रे कोन कोन जारी होइछि ताकू देखिबा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एठी आपण मानकु देखाउथिबो आपण मानको मोबाइल स्क्रीन आगे ए जो नोटिफिकेशन डा एही नोटिफिकेशन डी रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड तरफ को डिटेल्स नोटिफिकेशन जारी होइछि आरआरबी जेई पई। एठी आपण मानकु देखाउथिबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड। देन नेक्स्ट रही आपंकर कौन डिटेल्स सेंट्रलाइजेशन एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीएन नंबर 3/2024 आपर यहाँ जारी कर बैच रही आपर कौन 3/2024 ये आपको देखा। देन नेक्स्ट रही आपर कौन रिक्रुटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर डिपोट मेटेरियल सुपरिटेंडेंट केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर रिसर्च पे आपर ये पोस्ट टी जारी करा जायछि। देन तापर नेक्स्ट कौन रही आसतु केते केते पोस्ट सब जारी कराई ताकू जानिबा। एठी आपन देखा ओपनिंग डेट यार अछि 30/7/2024 रु यार ओपनिंग डेट चलिबो। ओपन होबो फॉर्म आपण माने 30/7/2024 रु फॉर्म एथरे भरि परिबे। 29/8/2024 पर्यंत एथरे आपण माने फॉर्म भरिबे। गोटे मास आपण माने पकरे समय रहिबो। देन आपण मानको मोडिफिकेशन जदि आपण मानकर कोनोसी प्रॉब्लम हुए फॉर्म भरिबारे आ आपण माने सबमिट कर दियंती माने पेमेंट रे हो किंबा कोनोसी ना फा भूल कर दियंती ताले आपण माने करेक्शन करि परिबे। 30/8/2024 रु 8/9/2024 पर्यंत आपण मानक पकरे 8 दिन समय रहिबो याकु करेक्शन करिवा पई। देन आसंतु नेक्स्ट देखिबा केते केते पोस्ट बाहरची आउ कोउठी केते वैकेंसी बाहरची आउ यार लेवल रो पे स्केल कोन रहिबो ताहाकु जानिबा। एटी आपण मानक देखाउतो केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर रिसर्च पई पोस्ट अछि। आपण मानकर पे लेवल आपण मानकर लेवल 7 रही। लेवल 7 रे इनिशियल पेमेंट आपण मानकु 44,900 मिलिबो। मेडिकल स्टैंडर्ड आपण मानकु सी एनेक्सर ए रे इठी आपण एनेक्सर ए रे जो नेक्स्ट देखिबा कोन रही एनेक्सर ए रे मेडिकल स्टैंडर्ड 18 रु 36 वर्ष एज आपण मानकर एथरे मागुची। टोटल वैकेंसी 17टा पोस्ट आपण मानकु एठी देखाउथबो। आ एटा गोरखपुर रे ओनली बाहरची। एठी आपण मानकु देखाउथबो गोरखपुर आरआरबी गोरखपुर जोन रे एटा बाहरची। एटा ऑल इंडिया जोन रे नहीं, केवल गोरखपुर जोन रे बाहरची। आपण मानकर ऑल इंडिया वैकेंसी आपण माने पकई परिबे किंतु गोरखपुर जोन रे ही आपण मानकर पोस्टिंग हबो। देन नेक्स्ट आसन देखिबा कोन रही जूनियर इंजीनियर डिपोट मेट्रोलॉजिकल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट आपण मानकर पई रही पोस्ट टी। लेवल 6 रे आपण मानकु पेमेंट मिलिबो। 35,400 रु आपण मानकर पेमेंट स्टार्टिंग हबो। सी एनेक्सर ए रे आपण मानकर रही मेडिकल स्टैंडर्ड टाकू डिस्कशन करबा नेक्स्ट रे आगो। देन 18 रु 36 वर्ष एथरे एज मागुची आपण मानकु 7,934 पोस्ट आपण मानकर एथे रही। ऑल इंडिया वैकेंसी एटा मु आपण मानक कहि देछि ऑल इंडिया वैकेंसी एटा ऑल इंडिया कोठी भी एटा को पोस्टिंग करि परिबो। जेपरि आपण मानकर देखिथिबे आरपीएफ रे एई बाजी आपण मानकु जोन चूज करिया पे ऑप्शन नथिला। जोन चूज करिया को काहे ऑप्शन नथिला कारण सेथरे आपण मानकु मु कहि देछि ऑल इंडिया वैकेंसी आपण मानकर कोठी भी पोस्टिंग हे पारे। आज जदि आपण माने भुवनेश्वर जोन रे जॉब करसंदी ताले नेक्स्ट 2 वर्ष परे आपण माने सिकंदराबाद जोन रे भी जाई कि माने पोस्टिंग हे परिबे। तो सेहि पे एटा ऑल इंडिया वैकेंसी आपण माने टेक्नीशियन ने देखितबे आपण माने ईस्ट कोस्ट रेलवे प्रोफेशनली चूज करूथिले किंतु एथरे किछि चूज फूज करिवे नाही। ऑल इंडिया वैकेंसी जोठी भी आपण मानकर सेंटर पड़िबो सेठी आपण मानकु जिबाक पड़िबो सेठी आपण मानकु जॉब देबाक पड़िबो जो जोन रे हो। तो देन आसंतु नेक्स्ट देखिबा ये रहितला किछि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपण मानक पई। देन नेक्स्ट आपण मानकर कोन रहिछि ताहाकू आगु चलंतु डिस्कशन करिबा कोन आरो केमति कोन सिलेक्शन प्रोसेस रहिछि। तापरे देन यार जो हमरो एग्जाम डेट केबे कंडक्ट करा जिवो यार सिलेबस कोन ताकू डिटेल्स रे सब जानिबा ई वीडियो माध्यम रे।
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିବ। ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିବ 1 ନମ୍ବର କଲମରେ A3 ଫିଜିକାଲ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି କ'ଣ ରହିଛି। ଭିଜନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିଜନ ଆପଣ 6/9 ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଖି ହେବା ଦରକାର ୱିଥ୍ 6/9 ସାଇଜ୍, ଦୁଇଟି ଆଖି ଆପଣମାନଙ୍କର ୱିଦାଉଟ୍ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 6/9 ହେବା ଦରକାର। ଏସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି। ନିୟର ଭିଜନ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିଜନ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ମଷ୍ଟ ପାସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ କଲର୍ ଭିଜନ, ବାଇନୋକୁଲାର ଭିଜନ, ନାଇଟ୍ ଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ମେସୋପିକ୍ସ ଭିଜନ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଦେନ୍ ଇଏ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟରେ ଫିଜିକାଲ ମାନେ ଆଇ ସାଇଟ୍ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ସବୁ ରହିଛି। ଦେନ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଣମାନେ ହେବା ଦରକାର, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏଇଟା। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି 18ରୁ 33 ବର୍ଷ ଏଜ୍, 18ରୁ 33 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍-19 ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖାଉଥିବ 3 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ବି ରେଲବାଇ ପ୍ରତି ଯେତେ ସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାର କରୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦେଉଛି, ଏଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 36 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓବିସି ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା'ର 3 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ, 36ରୁ 39 ବର୍ଷ। ଦେନ୍ SC STର 5 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମାନେ ହେଲେ ତା'ର ବି 3 ବର୍ଷରେ 6 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏଇଠି ସବୁ ଦେଖାହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଓବିସି NCL ହେଲେ 6 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମାନେ SC ST ହେଲେ 8 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍। ଦେନ୍ ଏସବୁ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଲେ 10 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି 13 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଓବିସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଲେ PWBDରେ, SC ST ହେଲେ 15 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍। ଏସବୁ ରହିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଭଲସେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏହାର ଫର୍ମ ଫିସ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଫର୍ମ ଫିସ୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଓବିସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, EWS କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ରହିବ। SC ST, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଆମର ଯେତେକ ରହିଲେ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇକୋନୋମିକାଲ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ EBC ଏସବୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ 250 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ। 250 ଟଙ୍କା ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିବ। UR OBC EWS ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ରହିବ। ଦେନ୍ ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରିଫଣ୍ଡ ବି ଫିସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେବ। ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିବ ରିଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି। ରିଫଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ, 400 ଟଙ୍କା ରିଫଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଓବିସି ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆଉ ଓବିସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ 400 ଟଙ୍କା ରିଫଣ୍ଡ ହେବ, ଆଉ 250 ଟଙ୍କା ରିଫଣ୍ଡ ହେବ। SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ 200 ଟଙ୍କା ରିଫଣ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ। 200 ଟଙ୍କାରେ 200 ଟଙ୍କା ରିଫଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। କେବଳ 400 ଟଙ୍କାରୁ 100 ଟଙ୍କା ରହିବ ଫର୍ମ ଫିସ୍ ପାଇଁ, ଆଉ 400 ଟଙ୍କା ରିଫଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ରିଫଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବତେଇଦେବି କେମିତି ଆପଣମାନେ ରିଫଣ୍ଡ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆଣିପାରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେମ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ନେମ୍, IFSC କୋଡ଼ ସବୁକୁ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର ପୁରା ଭଲସେ ଭରିବେ। ଏ ଫର୍ମ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭରିକି ଦେଖାଇଦେବି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଭରିବେ, କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚଏସ୍ ଦେବେ, ଆକାଉଣ୍ଟ କ'ଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ ତାହାକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିବ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଲେଖାଇଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ ପାର୍ଟନର କ'ଣ ଆକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖାଉଥିବ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏହାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରାହେବ CBT 1। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ CBT 2। ଦେନ୍ ତାପରେ ହେବ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍, ଡିଟେଲ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। 4ଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହୁଛି। ଟୋଟାଲ୍ 4ଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଯାଇକି ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଦେନ୍ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ CBT କମନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ନୋଟିଫାଏଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ CEN। ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିବ 90 ମିନିଟ୍ ସମୟ ମିଳିବ। 120 ମିନିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଟୋଟାଲ୍ 100ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। 90 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ପ୍ୟାଟର୍ନ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିବ ମ୍ୟାଥ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ରିଜନିଂ ସବଜେକ୍ଟର ଯେଉଁ କେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଆସିବ, ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ର କେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଆସିବ ସବୁ ଦେଇଛି ଡିଟେଲ୍ସ। ଏସିରେ କେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଆସିବ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଉଥିବ। ଏଇ ରିଲେଟେଡ଼ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହୁନି। ସିଲାବସ୍ ରିଲେଟେଡ଼ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ସିଲାବସ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ସବଜେକ୍ଟ, ନମ୍ବର ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ମାର୍କ ଫର୍ ଇଚ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ମାର୍କ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଥ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ 30ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍, 30 ମାର୍କର। ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 25ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍, 25 ମାର୍କର ରହିବ। ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ରେ 15ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍, 15ଟା ମାର୍କର ରହିବ। ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସରେ 30ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍, 30 ମାର୍କର ରହିବ। ଦେନ୍ ଟୋଟାଲ୍ 90 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। 100ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ନମ୍ବର ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ 100, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମାର୍କ ବି 100 ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟିକୁ। ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି CBT 1। ଆକୁ CBT 1 କହିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଏଇଟା ହେଉଛି CBT 1। CBT 1ର ୱେଟେଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିବ। ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ୱେଟେଜ୍ ଇଏ ରହୁଛି CBT 1। ମିନିମମ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମାର୍କ
फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी आपण मानकर कैटेगरी अनुसार फास्ट स्टेज रो मार्क केते केते आनिया पड़ो प्रथम स्टेज फेज आपण मन कंडक्ट करा जिवो सीबीटी 1 सेतर आपण मानकू केते केते मार्क आनिया पड़ो को कैटेगरी केते केते मार्क आनिबा देखंतु यूआर कैंडिडेट 40% मार्क आनिया पड़ो 100 40% आ ईडब्ल्यूएस 40% मार्क आनिया पड़ो ओबीसी 30% मार्क आनिया पड़ो एससी 30% मार्क आनिया पड़ो एसटी 25% मार्क आनिया पड़ो ताहले जाकि आपण माने सीबीटी 2 को पास आउट करिवे एवं सीबीटी 2 दवा को जिवे सीबीटी 2 रे सीबीटी 1 रे आपण माने जत्ते स्कोर करिवे सेते भलो काहे ना जदी कट ऑफ अधिक जाए ताहले 40% मार्क रे किछि वैल्यू ही नाही देन आपण माने 100 रु टारगेट रखिवे 90% टारगेट रखियो चेष्टा करिवे देन एठी आपण माने देखाउतो सीबीटी 2 सेकंड स्टेज रे आपण मानकर कोन क्राइटेरिया सब रही देखंतु 120 मिनिट समय मिलियो आपण मानकू 160 मिनिट समय मिलियो फिजिकल बैकवर्ड क्लास को आउ नंबर ऑफ क्वेश्चन आपण मानकर रहइबो 150 क्वेश्चन आपण मानकर रहइबो एठी देन एठी आपण माने देखौ सिलेबस जनरल अवेयरनेस रहइबो देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहइबो बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन रहइबो देन तापर नेक्स्ट रही बेसिक एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल रहइबो सब्जेक्ट टेक्निकल एबिलिटी आपण माने जो टेक्निकल रे फॉर्म भरिबे से टेक्निकल रो क्वेश्चन भी आपण मानकू देखिया को मिलिबो चैप्टर वाइज वेटेज कोन रही एठी आपण मानकू देखाउतिबो जनरल अवेयरनेस रे आपण मानकू 15टा क्वेश्चन देखिया को मिलिबो 15 मार्क रो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपण मानकू 15टा क्वेश्चन 15 मार्क देखिया को मिलिबो बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन रे 10टा क्वेश्चन 10टा मार्क 10 मार्क देखिया को मिलिबो बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल ऊपर 10टा क्वेश्चन 10 मार्क देखिया को मिलिबो टेक्निकल एबिलिटी रे 100टा क्वेश्चन 100 मार्क देखिया को मिलिबो टोटल 150टा क्वेश्चन आपण मानकू देखिया को मिलिबो 150 ही मार्क रहिबो आपण मानकर देन 120 मिनिट आपण मानक पाखरे समय रहिबो एठी आपण मानकू देखाउतो सीबीटी 2 एठी लिखा है सीबीटी 2 एटा सीबीटी 2 रो एटा होची चैप्टर वाइज वेटेज एटा को भी टिके जूम कर दोची आपण माने स्क्रीनशॉट भी नै परिबे देन सिलेबस रिलेटेड मु आउ एको वीडियो रो डिस्कशन करबे देन नेक्स्ट रही कोन एजुकेशन क्वालिफिकेशन जदि आपण माने जेई रे फॉर्म फिल करिवे जूनियर इंजीनियर ताले आपण माने क्वालिफिकेशन कोन रहया दरकार 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रे आपण माने करिथिले ताले आपण माने जेई जूनियर इंजीनियर फॉर्म को भरि परिबे देन आसन देखिबा ट्रेड आपण माने ट्रेड केमती चूज करिवे मेकानिकल एंड एलईडी इंजीनियरिंग जदि आपण माने चूज करसंती ताले आपण माने मेकानिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एही सब ट्रेड रे जदि आपण माने करसन ताले मेकानिकल एंड एलईडी इंजीनियरिंग रे फॉर्म फिल कर परिबे देन नेक्स्ट रही आपण मानकर इलेक्ट्रिकल एंड एलईडी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एही सब दुईटी आपण माने करिथिले ताले आपण माने इलेक्ट्रिकल एंड एलईडी इंजीनियरिंग रे फॉर्म फिल करि परिबे देन नेक्स्ट रही आपण मानकर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलईडी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग ये सब रही आपण मानकर ट्रेड जदि ए ट्रेड रे आपण माने करसन ताले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलईडी इंजीनियरिंग रे फॉर्म फिल करि परिबे देन नेक्स्ट आपण मानकर रही सिविल एंड एलईडी इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रे आपण माने करिथिले कोर्स ताले आपण माने सिविल इंजीनियरिंग रे फॉर्म पके परिबे देन बीएससी बैचलर ऑफ साइंस इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 इयर्स ड्यूरेशन 3 वर्ष यदि आपण माने डिप्लोमा करछन्ती सिविल इंजीनियरिंग रे ताले भी आपण माने एथरे फॉर्म फिल करि परिबे देन नेक्स्ट रे कोन रही केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट रे बैचलर ऑफ साइंस विथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स रे यदि आपण माने करछन ताले फॉर्म पके परिबे देन नेक्स्ट रही आपण मानकर केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर पोस्ट पई आपण माने डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट इन केमिकल टेक्नोलॉजी फॉर ए रिकग्नाइजेशन इन यूनिवर्सिटी institution covering any one or more of the following fields petroleum product paints and corrosion prevention polymers knowledge of any computer language will be essential then next आपण मानकर कोन सी और डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट इन मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग फॉर्म ए रिकग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नॉलेज ऑफ एनी कंप्यूटर लैंग्वेज विल बी एसेंशियल ये रही आपण मानकर क्राइटेरिया जदि एथर आपण माने कोउथरे भी डिप्लोमा करछन्ती मेकानिकल इंजीनियरिंग रे हो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग रे हो ताले एलईडी रे आपण माने फॉर्म फिल करि परिबे देन एई टाइप रो क्राइटेरिया रहिछि मु ए क्राइटेरिया जेतले आपण मानकर फॉर्म फिल रिलेटेड आउ एको वीडियो आनिमि सेतले मु आपण माने कहबी जदि आपण माने एइथरे कोउथरे भी कंप्लीट करछन्ती ताले केपरि आपण माने ए रो सब चूज करि परिबे यारा ऑटोमेटिक तो आपण मानकर आसीबो जदि आपण माने
इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग चूज करेंगे मेकानिकल एंड एलईडी इंजीनियरिंग ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो देन किपरि सेटा रहिबो सेटा मु आपन मानन कहि तो फ्रेंड्स मु आशा करछि रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड तरफ आरआरबी जेई पई जो डिटेल्स नोटिफिकेशन जारी होईछि तार सब डिटेल्स मु आपन मानन क्लियर करछि जूनियर इंजीनियर डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर जो क्राइटेरिया कहिछि आर एग्जाम पैटर्न कोन सिलेबस कौन सिलेबस तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कसन करवा तार सब डिस्कसन मुझे करी वीडियो मध्यम तो फ्रेंड्स जदि आपको ये चैनल दि जाइए इनफॉरमेशन भल लगी लाइक करूँ शेयर करूँ और सब्सक्राइब करूँ देखा आपण सहित आउ एक नुआ वीडियो से पर्यटन मत विदाय दिंतु जय हिंद जय भारत वंदे मातरम थैंक यू आ वीडियो को लास्ट पर्यटन देखी बहुत बहुत धन्यवाद।